चलो, मैंने आपको आराम से आराम से आराम से आप देख कर आइए वहाँ पर, पैर न लड़े। क्लास में बिल्कुल बात नहीं करिएगा। अगर अभी आपको कोई बात करनी हो अपने दोस्तों से तो आपके पास पूरे 1 मिनट है। कुछ भी बात करना हो कर लीजिए, कुछ भी करना हो मैं नहीं सुनूंगा, कर लीजिए। पूरे 1 मिनट है आपके पास। ये मैंने बात करने के लिए, लड़ने के थोड़ी बोला यार। हो गया? चलो, अब मुंह मत खोलना कोई भी। चल देखिए, जैसे मैं आपको पिछली 2 क्लास हम लोगों ने साथ पढ़ा हुआ है। 1 क्लास एरर्स, 2 क्लास। तो देखिए एरर्स जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, जो पूरा रिकॉर्ड है, समझ में आ गया? क्या आपको कुछ बच्चों ने दोबारा देखा था क्या रिकॉर्डिंग को, एरर्स की रिकॉर्डिंग को? हाँ ठीक, क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया, वेरी गुड। क्या कोई थ्योरी पोर्शन आपने रीड किया कहीं से? समझ में आया थोड़ा बहुत? चल बस बहुत उतनी ज़रूरत है। चलिए काम की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आराम सुनिए मेरी बात, फिर मैं आपको अपनी कहानी पूरी सुनाता हूँ। तो जैसे एक बात बताइए, जैसे आपने पढ़ा होगा शायद बचपन में कि अगर ये 4 5 लिखा है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि 5 है तो इसको 1 से इंक्रीज़ या 1 से डिक्रीज़, ऐसा कुछ पढ़ा होगा? रहते पता नहीं क्या, अरे ऐसे करते हैं ना यार, ऐसे कि 2 पॉइंट, अगर ये 5 है तो इसको रिमूव करना हो तो इसको 2.5 लिख सकते हैं। पढ़ा होगा ना कुछ ऐसा? हाँ जो भी पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं क्या पढ़ा आपने। यस। अब देखिए हुआ ये कि आज की हम क्लास में पढ़ने क्या जा रहे हैं, बस समझिए। हमें फिजिक्स में जब कोई भी आंसर लिखना होता है, बिल्कुल आराम सुनिए, मैं समझा लूँगा। जब हमें फिजिक्स में कोई भी आंसर लिखना होता है तो उसमें बताना पड़ता है कि आप डेसिमल के कितने प्लेसेस तक क्या कर रहे हैं, इसका एक्यूरेट आंसर देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, बग उठा लीजिएगा। आ रही बात समझ में क्या यहाँ पर? तो हमें बताना पड़ता है कि भाई डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आप आंसर क्या करेंगे, लिखना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आराम से आप सुनिए। बस पहले लिखने वाला काम मत करिएगा आज भी। कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है? आपको अच्छा, ये अच्छी बात ये है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया सिग्निफिकेंट फिगर कि नहीं पढ़ाया गया? अभी तक नहीं पढ़ाया गया। तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में तो काम आना ही आना। प्लस जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा करेंगे अभी से लेकर फिजिक्स के, सभी आंसर इसी के अकॉर्डिंग ही दिया करेंगे। आ रही बात? तो आराम से आप सुनिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आता है कि एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। नाम सुना है कभी आपने? जी, तो आराम ऐसा जितना अगर आपको कभी कुछ आता होगा ना तो बताने की कोशिश करिएगा। आ रही बात क्या? चलिए स्टार्ट कर। कितने लोग को आता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन या प्रिसाइजन जो भी आप बोले, इसको प्रोनाउंसिएट करें। बोलिए, किसी को आता है क्या? आपको आता है? डरना नहीं है ना? आपको जितना भी आता है टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कोशिश करिए बोलने की। ठीक है, चलिए अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। आयुषी कहाँ? आयुषी कहाँ आज? अच्छा आयुषी बोले बेटा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन कुछ अगर आपको आता है, उसमें आइडिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटा? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वॉइस? हाँ हाँ, ये ऐसा मत सोचिए कि आप सही बता रहे हैं गलत बता रही है। अपन तो कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ बोले तो कम से कम। हाँ चलो, ओके 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 ओके, सही जा रहा है, सही जा रहा है। और कोई? चलिए मैंने आपसे आते हैं, बोलिए। अच्छा हाँ, बच गई थी, सॉरी। हाँ 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 ठीक, और प्रिसाइज मतलब उसको करना, बनाना उसको एक्यूरेट, ऐसा कुछ होता है। ओके चलो मैं समझाता हूँ, अब छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कहा, क्लास में आते ही बोला था कि हम लोग कुछ कहाँ चलना है, मेला देखने चलना है। चलें तो आइए। जैसे मान लीजिए, अब देखिए मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, तो मैं आपको मेला दिखाने तो ले जाऊँगा, आपको खिला नहीं पाऊँगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? चलिए प्लीज़, हाँ मतलब खाने पीने वाला काम, आप टिफ़िन ले लीजिएगा, है ना? तो एक काम करते हैं, आपने देखा होगा ऐसा कुछ होता है, वो एरो टाइप का कुछ रहता है, इसे फेंकते हैं, क्या बोलते हैं उसको?
हाँ कुछ बोलते हैं ना, तो चलिए वही उसी का वो 1 रुपये का एक हो रहा है तो मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, अपने कर लीजिएगा, चलेगा। चलो अब हुआ ये कि मान लीजिए ये वो जगह है कि यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर क्या किया, इसको हिट किया, तो मतलब ये है कि वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट कहलाएगा। एग्री मेरी बात से? आराम से आप देख, जैसे सपोज करो इस वैल्यू को मैं कुछ बोल देता हूँ, ऐसे कुछ नाम देता हूँ। सपोज करो कि मैंने बोल दिया कि 2.5, मतलब सपोज करिए कि अगर आप यहाँ पे हिट करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको कितने पॉइंट दे दूंगा, 2.5, मतलब 2.5 देखा है तो एक प्रकार से इसका मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा बोला जाए कि एक्यूरेट वैल्यू है, ऐसा मान लीजिए। मेरी बात से एग्री? चल अब क्या हुआ कि जैसे अन्वेषा है, अरे बेटा अब ये अन्वेषा जानते ही हैं, इनसे तो क्या उम्मीद करें इसमें। अब अन्वेषा पहली बार जानते, बोली कि नहीं काम करेंगे सर, पहले तो मैं ही जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई चले जाओ। गज ने बोला जा तू ही जा, ठीक है गज। अब देखिए सोचिए, अब ये आ तो गई, अब देखो ध्यान से बेटा, देखो इन्होंने पहली बार हिट किया तो यहाँ हिट किया, बात समझिएगा। उसके बाद दूसरी बार हिट किया तो यहाँ पे हिट किया, तीसरी बार हिट किया तो एक और हिट किया, ये बस 3 बार हो गया, इनका बहुत हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जो 3 बार इन्होंने हिट किए हैं तो वो आपस में बहुत पास पास है कि बहुत दूर दूर है? पास पास है, बहुत पास पास है। बोलो हाँ है ना, पास पास है ना। लेकिन जो जहाँ पे हिट करना था उससे तो काफ़ी दूर है। इसका मतलब ये जो जहाँ पर भी इन्होंने क्या किए हैं, हिट किए हैं, वो बहुत ही पास पास है। तो हम कहेंगे कि क्या है, मोर प्रिसाइज है। मतलब एक्यूरेट तो नहीं कह सकते इसे, फॉर एग्जांपल कि जैसे सपोज करो, अब देखो मेरी बात समझो प्लीज़, आपका आंसर आना चाहिए था 2.5। मान लो किसी चीज़ की वैल्यू 2.5, जैसे यहाँ पर हमने बोला है कि 2.5, बोलो हाँ है ना। और आपने क्या किए, कोई एक्सपेरिमेंट किया या कुछ भी किया, तो आप जो एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि आप वैल्यू कुछ इस प्रकार की निकाल रहे हैं, 2.8, 2.82 छोड़ दो, 2.9 ऐसे वैल्यू निकाल रहे हैं। और ऐसा कर लीजिए कि 2.8 भी ले लीजिए, 82 भी कर लीजिए, इसको अपन कर लेंगे 1। ये देखिए ये कर लीजिए 9 और इसको कर लीजिए 3। आप नोटिस करिए ये वैल्यू आपस में क्या है, बहुत पास पास है। एग्री है इस बात से? वैल्यू तो आपस में पास पास है, बट जो एक्यूरेट वैल्यू आना चाहिए बेटा, बाद में खुला, जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे तो काफ़ी दूर है। तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू आ रही है या जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये मोर क्या है, प्रिसाइज है। बात समझ में आई क्या? सही तो नहीं है, तो पक्का है, सही तो नहीं है, मगर क्या है, आपका जो भी वैल्यू आप बार बार निकाल रहे हैं वो आपस में क्या है, बहुत ही पास पास है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आई? आई बात समझ में? तो मैंने मेले का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि मेला वाला हम घूमने जाने करते हैं, तो इस बार जब हम जाएंगे मेला देखने तो अपनी फिजिक्स को रिवाइज करके आएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई क्या? मम्मी पापा कुछ बोलेंगे बेटा फालतू नहीं, मतलब मम्मी पापा बोलेंगे आप जाओ कुछ पानी पूरी दोनों लोग खा के आ जाओ। आरी बात क्या, थोड़ा मैं चेक करूँगी। आरी बात क्या, ये वाला हो गया, वो बंदूक वाला जो रहता है कि नहीं है? यस। अब बोल देना रेड वाला सही है, उसको अगले बगले मारना था, मारना उसको, तो बोला देखो मोर प्रिसाइज। आरी बात कौन सी क्या बेटा जोड़ो? हाँ हाँ, आ रहा उस पर, आ रहा आपके आंसर पे आ रहा। 1 सेकेंड डाल दी बस। अब देखिए क्या हुआ, अब तो ये हो गया भैया, खेल ख़त्म हो गया। अब फिर खेल से स्टार्ट हुआ, फिर से एक बार। अब चलिए आप ही आ गई, है ना, अभी आ गई भैया। अब देखिए क्या किया इन्होंने, 2.5 एक्यूरेट वैल्यू है। अब इन्होंने क्या किया, हिट किए। पहला हिट यहाँ देखा, अन्वेषा पहली क्लास में हिट किया उन्होंने, देखो देखो पहली क्लास यहाँ, देखो यहाँ पे हिट किया, दूसरी बार इन्होंने यहाँ हिट किया, तीसरी बार यहाँ हिट किया। बोलो हाँ है ना। अब आप देखिए, कहने का मतलब ये है, देखो देखो बात सुनो, 2.5 तो बिल्कुल बीच में है। बोलो हाँ है ना। सपोज करो तो क्या होगा, 2.5 के मतलब पास क्या बोला, मान लो नहीं ऐसे ले लेते हैं, 2.848 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 पॉइंट क्या हो गया, 52 हो गया, मान लो ऐसे कर लेते हैं अपन। बोलो हाँ है ना। एक और ले लेते हैं, 2 पॉइंट मान लो 51 करते हैं। बोलो हाँ है ना। तो पहली बात तो देखो ये क्या है, ये आपस में पास पास है कि नहीं बताइए पहले? हाँ है। अगर आपस में पास पास है, इट मीन्स कि ये क्या है, मोर प्रिसाइज है। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन 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 ये जो करेक्ट वैल्यू है यस, उसके भी पास है, तो हम कहेंगे कि ये मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट है। बात समझ में आ गई क्या? नहीं है बात समझ में आई? मतलब एक्यूरेट, देखो एक्यूरेट वैल्यू के पास में आ जा रहा है, और ये आपस में पास पास है कि नहीं बताइए पहले? जब आपस में पास पास है तो प्रिसाइज तो हो ही गए। अरे बोलो यार, नहीं बात समझ में आ रही क्या भाई? आपस में पास पास, वो एक्यूरेट है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, बट आपस में पास पास तो है।
अरे बोलो यार, तो हम कहेंगे भैया ये क्या है, मोर प्रिसाइज है, लेकिन वो एक्यूरेट के भी पास में जा रहे हैं, मतलब क्या कहलाएगा, मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। नहीं आया, आई बात समझ में? बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अब देखिए, अब मिस्टर अभिषेक की बारी आई, अब उनका देखिए। अब अभिषेक को छोड़ नहीं लेते हैं, वो हीरो अपने हीरो को लेते हैं, है ना, ठीक है। अब वो हीरो को भाई देखो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, बोले जब अन्वेषा यहाँ के आसपास कर सकती, गर्ल्स कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, यूँ आ गया, मैंने कहा आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जा, तू भी आ जा, ठीक है। अब देखो उनका जोश देखना क्या घबराया है, देखो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ ठीक है, देखो तीसरा यहाँ। अब देखो ध्यान से, अब देखो मतलब देखो पहले मतलब उनको लग रहा है कि गर्ल्स क्या मतलब क्या है, हम तो बॉयज़ लोग हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है आज तू भी आ जा बेटा। पहली बात तो ये वैल्यू जो आई इनकी आपस में पास नहीं है, बोलो हाँ है ना, और एक्यूरेट के बहुत दूर हैं, तो ये क्या हुआ, क्या है, प्रिसाइज है क्या, नहीं, एक्यूरेट है क्या, नहीं, लो गड़बड़ा गया ना। इसका मतलब ये हुआ, बात सुनिएगा, कि 2.5 क्या है, एक्यूरेट है मान लीजिए, तो इनका वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 2.8, 3.2, 3.2, बोलो हाँ है ना, और उसके बाद जो है 2 आ रही, लो ये आपस में पास हैं क्या, क्या इसके पास हैं क्या, तो ये नहीं क्या है प्रिसाइज है, और नहीं क्या है आपकी एक्यूरेट है। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पर क्या होता है, बात सुनिएगा, बात समझ में आ गई क्या भाई, अगर वैल्यू आपस में पास है, देखो हमने आपको जो मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में पूरा डेफिनेशन दिया है, लेकिन एक बात बताइए ईमानदारी से, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें बुक की लैंग्वेज नहीं सीखना है, हमें तो एक्चुअल फिजिक्स सीखनी है, सीधी सी बात है। ये बुक में तो यार मार्केट में हज़ारों बुक्स पड़ी हुई हैं, और वही अगर पल्ले पड़ जाता फिर हम इतना काहे सुबह नींद खराब करके बैठे होते यहाँ पर, सही बात है। तो हम फिजिक्स, डर तो फीस लगता है थोड़ा सा, है ना, तो फिर डरना नहीं है। बात समझ में आ गई क्या, डरना फरना कुछ नहीं है, मैं सिखा लूँगा, अभी तक सिखा लिया है ना, अभी सिखा लूँगा। देखो बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आया। अब समझ में आ गया कि अगर कोई बोलेगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पूछेगा, बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर अगर वैल्यू आपस में पास है तो भैया वो एक्यूरेट है कि नहीं, उसका मतलब नहीं, आपस में पास में, तो हम कहेंगे काफ़ी क्या है, यह मोर प्रिसाइज वैल्यू है, बोलो हाँ है ना। और यदि क्या है जो एक्यूरेट वैल्यू उसके बहुत क्लोज हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यह आपस में पास भी हैं और एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज भी हैं, तो क्या बोलेंगे बताइए। अच्छा बताइए इसे क्या बोलेंगे यार, इसे आप बताओ, अच्छा इसे क्या बोलेंगे आपके हिसाब से, चलो नहीं ऐसे छोड़ जाए, वो मत एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, बोलो क्लियर बात समझ में आ गई, यहाँ पर क्या कहीं और लेंगे क्या। मैं अपनी पहली बात समझा पाया, कितने लोग समझ में नहीं आया मेरी बात, नहीं आया, आपको आया, हाँ पक्का, हाँ चलो तो क्लियर हो गया। चलो देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना बेटे, बात सुनिए, ये हम इसको आज मैं समझा रहा हूँ, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, सब क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बोले या सिग्निफिकेंट नंबर बोले, तो पहली बात है सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो क्लियर होना चाहिए। आइए कहानी वहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वही है। अब देखो हुआ क्या वो सुनिए, कि यहाँ पर फिर वही बात, अब सुनिएगा आराम से, बिल्कुल आराम से, कि मीनिंग क्या होती है उसकी। देखो क्या हुआ कि एक आपके पास स्केल है, देखो बेटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, आप समझिएगा, और 1 दूर कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ 1 कर देता हूँ, यहाँ पे आपका 1 है, आप समझिए बात को बस, यहाँ पर क्या है आपका 2 है, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में है, या मीटर ले लो, अरे मीटर ले लो, मीटर ले लो, ऐसे मीटर ले लो, बोलो क्लियर है क्या। एक आपके पास स्केल है ना। सेकंड स्केल क्या है, ऐसा वाला है, वो देखिएगा, फील करना बच्चों बस अपने को, 0, ये 1 मीटर, आगे कर लेते हैं 2 मीटर, है ना, एक और बनाऊंगा उसके बाद, देखो और भी है लंबा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है बच्चा, कि जो बीच के जो गैप हैं, ठीक है, इसको भी डिवाइड किया गया है, 1 2 3 ऐसे करके डिवाइड किया गया है, बोलो क्लियर है क्या। और बीच के जो गैप्स हैं वो एक एक गैप कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है, बोलो क्लियर है क्या। यानी एक स्केल आपके पास ऐसा वाला है, एक स्केल आपके ऐसा वाला है, बोलो क्लियर है क्या। चलो एक, अब इसके बाद भी चाहो तो आप एक और ले लो ताकि अपनी बात को अपन क्लियर कर पाए। देखिए ये रहा, आराम से लिएगा, ये 0 है बेटो, ये 1 मीटर है, और ये ले लो 2 मीटर, तो पहले का ही है। अब इसके बाद क्या था, इसको बीच में से डिवाइड करके रखे हैं ऐसे ऐसे पार्ट्स में, बोलो क्लियर है क्या। लेकिन
इसके अलावा भी जो है ये, और उसके बाद जो है ये जो अंदर है ये भी डिवाइड है। बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? उसको भी डिवाइड करके रखा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? अब सुनो आराम से, बोलो क्लियर है क्या? आराम से चाहो तो डायग्राम बना लो ना। बिल्कुल मैंने कहा ना बेटा, एक बात को ध्यान रखिएगा, टॉपिक ये वाली बात नहीं हो रही है। जैसे इसके बाद आपको 1D आएगा, 2D आएगा। आपको कभी भी ऐसा क्लास में लगे ना कि अरे यार आपके साथ बात समझ में नहीं आई है, प्लीज़ तुरंत पूछा करिए प्लीज़। देखिए सीधी सी बात ये है ना, देखिए कॉमेडी अपनी जगह पर है, लेकिन सीधी सी बात है, अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है सर, आप इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। देखो 2 बार 3 बार पूछोगे तो क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर आप दोबारा देख ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसे, अब मेरी बात सुनिएगा। अब मान लीजिए कोई रॉड आपके पास है, मैंने कहा एक काम करो, जैसे कोई भी रॉड ले लो, इसी मान लीजिए इस टाइप को ले लो। मैंने कहा एक काम करो, उस रॉड की लेंथ मेजर करो। आपसे मैंने बोल दिया भैया लेंथ मेजर करो, आपने कहा ठीक है सर, ले आए। अब मैंने आपको पहले ये वाला स्केल दिया, सपोज करो मैंने कहा बेटा मेरे पास तो ये वाला स्केल है, आप इस स्केल से क्या करो, मेज़र करो। बोलो क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाइएगा। आपने उस रॉड को फंसाया यहाँ पर, यहाँ फंसाया, और ऐसे करके ऐसे बोला कि सर रॉड की जो लेंथ है कुछ ऐसी आ रही है, कितना बताओगे? चलो आप बोलो बेटो कितना बताओगे? 1 मीटर तो पूरा पूरा है, 1 मीटर थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, या ऐसा बोला कि 2 से थोड़ा सा कम है। आप तो ऐसे बोलो कि 1 से ज़्यादा है। बोलो हाँ है ना? कितना ज़्यादा? नहीं मालूम, नहीं क्या बोला आपने? बोलो तो बोलो तो कम से कम कितना? ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला 1.8। अच्छा एक बात बताओ, ये कंफर्म कितने पे है? इनको एक बात मालूम है कि यस 1 मीटर तो होगा ही होगा। अगले में क्या कर रही है? अंदाज लगा रही हैं। अरे बोलो यार, ठीक। अब मैंने क्या किया, अब इनसे बोला, अब नए आए इसलिए अब घबराई मत, पुराने बच्चे ना सोचे कि अरे यार देखो नए अच्छे आए हैं, इनसे ऐसा मत सोचिए, थोड़ा उसको परिचयपन कर रहे हैं, है ना? नहीं तो बोलेंगे लो बिटिया पहली बार दूसरी क्लास है। अच्छा ये बात, चल नहीं किसी जगह कोई नहीं ले सकता। आप लोग लक्ष्मी है और आप लोग लक्ष्मा है यार। आइए, हाँ, मतलब बॉयज़ को ऐसा बोलते हैं ना। आइए देखो, अब मेरी बात सुनो। अब अपना कहाँ ये भाई साहब, ये सब भाई साहब बोले कि काम करो सर, अब देखो मैं मेजर कर रहा हूँ। मैंने कर भाई, इसने ऐसे लिया, ध्यान दीजिएगा, इसने कहा कि सर रॉड की लेंथ जो है कुछ ऐसी है। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो इसने क्या बोला वो सुन लो। इसने बोला कि सर रॉड की लेंथ 1 मीटर तो ठीक है, 1 2 3 4। बोले सर 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर भी है, सॉरी गलती बोल दिया, 1 2 3, हाँ सॉरी सिर्फ सॉरी बोला ना, 1 मीटर भी है और 4, मैं भी 1 पॉइंट लगाऊंगा, 1 पॉइंट लगाऊंगा थोड़ा में। मतलब क्या हुआ है, ये 1 मीटर में कंफर्म है, 4 सेंटीमीटर में भी कंफर्म है। इट मीन्स पूरा मिला जुला के देखा जाए तो 1.4, हाँ मीटर बोल सकते हो, तो 1.4 मीटर तक क्या है ये कंफर्म है। ऐसे मान लो अंदाज से। अरे बोलो यार बात समझ में आएगी नहीं आई? अब फिर समस्या, इन्होंने बोला अरे यार, फिर मैं बोला बेटा कितना? बोले देखो सर 1 मीटर है। मैंने कहा हाँ, 1 2 3 4। मैंने कहा हाँ। बोले सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। बोलो हाँ है ना? फिर अंदाज मारेंगे सर 1 मीटर 4 सेंटीमीटर, सर थोड़ा सा ज़्यादा है। बोलो हाँ है ना? लगी अंदाज मारने ये। बोले सर काम करो 1.4, सर 2 लिख लो। अंदाज लगाया, मतलब ये कहाँ तक कंफर्म है? 1.4 तक तो कंफर्म है, अगले में अंदाज मार रही हैं। और ये भाई साहब कहाँ गए? कौन है? सॉरी आप थी, कौन पहले कौन था? आप ही थी, सॉरी। देखो तो ये कितने में कंफर्म कर रही है? सर 1 मीटर, फिर अंदाज मार रही थी, और ये 1.4 के बाद अंदाज लगा रही हैं। बोलो हाँ है ना? सही रीडिंग कौन बता रहा है? 1.4 वाला 1 तो ये काफ़ी क्लोज जा रही हैं। बोलो हाँ है ना? अब देखिए ध्यान से, अब आयुषी की बारी आ गई। अब आयुषी ने कहा ठीक है, आयुषी पीछे बैठी हुई है। देखिए अब देखो, अब आयुषी ने बोला अच्छा ये बात है। अब देखना अपनी अरे अपनी वाले सब अपने वाले भैया। देखो बात सुनो प्लीज़। 1 2 ऐसे मान लो, अंदाज से मान लो ऐसे ही। तो इन्होंने ऐसे अंदाज से पूरा डायग्राम मत नापने बैठ जाइएगा। तो इन्होंने कहा कि सर एक काम करते हैं, इसमें तो और भी कट लगे हुए हैं, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि देखो सर 1 मीटर पूरा 4 सेंटीमीटर पूरा। बोलो हाँ है ना? फिर इसके बाद क्या अंदाज लगाया इन्होंने? बोला सर एक काम करो सर 2 मिलीमीटर भी लिख लो। अंदाज से बता रहा हूँ। बोलो हाँ है ना? अब नापने मत बैठ जाओ, वहाँ पे बनेगा नहीं। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या करेंगे? 1 मीटर पूरा
4 सेंटीमीटर पूरा और 2, तो बोलेंगे देखो सर 1.42, ये कंफर्म। अरे बोलो यार, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर अंदाज लगेगा। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई क्या था? अब मुझे आप ये बात बताओ, बात समझिए, कहानी लेके चल रहा हूँ अपन, सही स्केल कौन सा है? लास्ट वाला। बोलो हाँ है ना। अब कहानी समझना, ये जो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर बोला ना, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? एक्चुअल इससे, इस नंबर से हम ये पता करते हैं, बात समझिए, इस नंबर से हम पता करते हैं कि जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो कितना क्या है, एक्यूरेट है। कहानी समझिए, जैसे देखो मेरी बात सुनो प्लीज़, बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? नहीं बात समझ में आई? नहीं आई? देखो सुनो, जैसे आपने बात सुनिएगा, जैसे आपने लिखा, अच्छा हाँ एक बात और, इससे कुछ रूल्स बनाए गए, फिजिक्स में कुछ रूल्स बनाए गए, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होगा वो आंसर उतना ही क्या होगा, एक्यूरेट होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? नहीं आया? मतलब हम उसको तो नंबर देख के हम पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, कितनी एक्यूरेट जा रही है। आ रही बात समझ में? यस। अब मैं कहानी को समझाता हूँ। देखिए, इसके कुछ रूल्स बनाए गए कि भैया इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग क्या अपन चला करेंगे। पहला, ठीक है, सभी मॉड्यूल में पूरा पॉइंट लिखा हुआ है। अब देखो सुनो, लिखना समझो। उन्होंने बोला जैसे सपोज करो 1 3 5 8, बताइए क्या है, ये ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है? नॉन ज़ीरो। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स है तो काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4। तो हम कहेंगे ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। नहीं बात समझ में आई? देखिए मेरी बात सुनिए, क्या बोला मैंने, ये जो बताइए क्या क्या है, स्केल है। बोलो हाँ है ना। सबसे अच्छा स्केल कौन सा है? चलो अब अपनी बात में क्लियर करता हूँ। देखो इससे आप देखो, एक मिनट को आराम से आराम से आराम से आराम से रुको, एक बात और बोल दो फिर समझ में आए। देखो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, बात समझिएगा कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, पहले वो समझिए। इसमें आप कहाँ तक क्लियर थे? 1 तक। उसके बाद यस, आप एक्यूरेट कहाँ तक, सॉरी आप मतलब कंफर्म कहाँ तक थे? उसके बाद हाँ देखो, तो होता क्या है, अगर हम बात करें जहाँ तक आप बात करें टोटल नंबर ऑफ क्या बोले, कंफर्म करिए, मतलब जहाँ तक आप कंफर्म है, और एक बोलते हैं अनसर्टेन वैल्यू, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं। नहीं बात समझ में आई क्या? फिर से यहाँ तक कहाँ तक एक्यूरेट थे? 1 मीटर तक। उसके बाद तो अनसर्टेन वैल्यू, बोलो है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन। नहीं बात समझ में आ गई क्या? यस। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे कि मेरी बात आराम सुनो, यहाँ पे कहाँ सर्टेन थे? 1 मीटर तक। उसके बाद तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 2 हुआ। 2 क्या बता रहा है? नहीं, 2 क्या बता रहा है? 2 बता रहा है कि इसमें आप क्या है, क्या हो रहा है, देखिए 1 तक क्या है, सर्टेन है, और अगला क्या है, अनसर्टेन। इसमें कहाँ तक थे? 1.4। अब देखो बात सुनो, जैसे आपने बोला 1.4, बोलो हाँ है ना। यहाँ तक कंफर्म थे क्या? एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अंदाज से 2 लगा दीजिए, आपने अंदाज से लगा 1 लगा दीजिए। तो यहाँ तक तो कंफर्म है, यानी सर्टेन वैल्यू है, और अगला वाली कौन सी हो गई, अनसर्टेन। तो हम कहेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। बोलो क्लियर है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन ये कहती है कि टोटल नंबर ऑफ सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन। जैसे आपने यहाँ क्या बोला, 3, तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आप लिखने वाले हो उस वैल्यू में क्या है, कहाँ 1.4, ये सर्टेन है, और अगला वाला क्या हो रहा है, अंदाज लगा रहे हो। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्या बोला, फिर से बोलो। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिंपल भाषा में बोलो, टोटल नंबर ऑफ सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन। बोलो है ना। जैसे मैंने बोला, सुनिए, जैसे मैंने बोला कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 5, तो आपके दिमाग में क्या चल गया? आपके दिमाग में क्या चला? मैंने कहा कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर जो है कितनी है, 5 है। आपके माइंड में क्या चला? मतलब ये है कि इसमें जो है सर्टेन वैल्यू है 4 और 1 क्या है, अनसर्टेन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अब देखो इसे, देखो 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 सुनो, 1.41। अब बताओ यहाँ तक क्या था, अगला ऐसा कितना हुआ, 3 हुआ। बोलो क्लियर? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। बोले कितना था, 1.42 तो था, और उसका कुछ भी लगा दो अंदाज से, 3। ये क्या था, सर्टेन। ये क्या था, अनसर्टेन। कितना हुआ, 4। बोलो हाँ है ना। अब बताओ आराम से बिल्कुल रिलैक्स। अब बताओ इसमें क्या दिमाग लगाया,
वन सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन, बोलो हाँ है ना। इसमें क्या, आराम से इसमें, अब बताओ सही स्केल कौन सा है, क्या देखकर बोल रहे हो, ये अभी नहीं आया, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, चलो इसमें क्या बोला, टू बोला, यस इसमें क्या था, वन सर्टेन एंड वन अनसर्टेन, आराम से इसमें एग्री हो, इसमें एग्री। अब बताओ सही स्केल कौन सा है, ये वाला, कैसे देखा, यहाँ से कितना था इसका, 4, अरे था, अगर मैंने ऐसे स्केल बना दिया तो उससे तो आप अंदाज लगा ही ले रहे हो कि भैया ये वाला बेकार स्केल है, सबसे अच्छा स्केल कौन सा है, ये वाला। क्या हर क्वेश्चन में आप स्केल बनाते फिरोगे क्या, नहीं। आप कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से, बोलो हाँ है ना। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4, अरे बोलो यार, दिमाग क्या चल गया कि भाई इसमें जो है 3 डिजिट्स है वो क्या है, सर्टेन है, और आखिरी वाला क्या है, अनसर्टेन, बोलो हाँ है ना। अब बताओ बताओ किसी का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 10, कितना है 10, अब बताओ, ये तो बेहतरीन स्केल कहलाएगा, अरे बोलो यार, ये तो बेहतरीन स्केल कहलाएगा, नहीं बात समझ में आई कि नहीं बताइए, पहले फिर बात करते हैं, फिर से बात करते हैं। देखो एक बात बताइएगा, आप क्या चाहोगे कि आप कोई भी वैल्यू फिजिक्स में कैलकुलेट करो तो कहाँ तक पहुँचो, जितना आप एक्यूरेट वैल्यू के पास पहुँच जाओगे उतना सही है हमारे लिए, अरे बोलो यार, जितना भी ये नहीं चाहोगे यार भाई, एक्यूरेट वैल्यू के पास तो पहुंचना ही चाहोगे ना यार मेरे भाई, बोलो हाँ है ना। देखिए अब क्या हुआ, आपके पास स्केल आ गया, तो एक तो आपको स्केल देख कर आना चाहिए कि भाई स्केल सही है कि नहीं है, बोलो हाँ है ना। अब आपको मैंने बोला 1 2 3 स्केल्स दे दिए, बोले एक काम करो चूज़ करो, बोलो हाँ है ना। आप कौन चूज़ करोगे, क्यों क्यों, आप जब चूज़ करें तो कुछ यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो वाला, क्यों आप नहीं बोलोगे सर इससे जो आंसर आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यस या नो, अब बताओ, क्लियर हुआ, यस, अरे बोलो यार। अब चलो मान लो कि मैंने ये स्केल का प्रिंटिंग आपको नहीं दिखाया, जो प्रिंट हुआ वो नहीं दिखाया, बोलो हाँ है ना। उसके ऊपर बस उसके पैकेट के ऊपर लिख के रखा हुआ है कि SF2 SF3 SF4, आप कौन सा स्केल लोगे, यस, बोलो हाँ है ना, यस, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई है कि जिसका सिग्निफिकेंट फिगर SF जिसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्यूरेट तक क्या करेगा, मेज़र करेगा। नहीं आया, मतलब या तो स्केल देखकर खरीदो या फिर क्या करो, सिग्निफिकेंट फिगर देखकर खरीदो। बात समझ में आई कि नहीं है, ईमानदारी से, ईमानदारी, सब आया नहीं आया, पक्का इधर बच्चों को आया, हाँ 1 मिनट, आया कि नहीं आया, ठीक है, आपने हाथ क्यों उठाया, आया इसलिए, अच्छा मैंने कहा फिर नहीं आया क्या, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सीरियस, ओके, ये मीनिंग समझ में आ गई, पक्का। अब सुनो, तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसके कुछ रूल्स बनाए गए, फिजिक्स में कुछ रूल्स बनाए गए कि ऐसा ऐसा होगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ये बोला जाएगा, ऐसा ऐसा है सिग्निफिकेंट फिगर ये बोला जाएगा। क्या आपको सिग्निफिकेंट फिगर की रियल मीनिंग समझ में आई क्या, बोलो हाँ है ना। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस छोड़ो, टोटल नंबर ऑफ सर्टेन प्लस वन सर्टेन, बोलो हाँ है ना। जिसका सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, एग्री इस बात से, ये मुद्दे वाली चीज़ बात करो, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं था पहले यहाँ पर। चलो अब इसके रूल्स क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, बताना चालू करूँ, यस या नो, यस, अभी नहीं, आज क्लास समझिए पहले, और 2 क्लास हम लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। देखो पहले समझना जरूरी बेटा, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा हमेशा मानना है नीट के लिए बेस्ट है कि आपको पहले कुछ भी हो जाए फिजिक्स के जो टीचर पढ़ाए वो पल्ले पढ़ना चाहिए आपको। नीट में कोई भी कोचिंग दुनिया की, सबसे पहले देखो क्या देखो, बोलो क्या देखो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नंबर वन इसे देखना चाहिए। आपको जूलॉजी और बॉटनी दुनिया के हर एक कोचिंग में समझ में आएगा, हर कोचिंग समझ में आ जाएगा। सबसे पहला ये देखा करो, दिखाया जाता है, सेकंड पर ये दिखाया जाता है। अगर आपको ये 2 सब्जेक्ट अगर समझ में आ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, नीट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये चाहे कोई भी पढ़ाए 100% समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा।
ये देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलो अब आइए काम की बात फिर से स्टार्ट। अब सुनिए, जो रूल्स बनाए गए वो कैसे, 3-4 रूल्स हैं, सुन लो बस फटाफट। उन्होंने बोले कि जितने भी आपके नॉन डिजिट्स नंबर होंगे उन्हें काउंट कर लो। बोलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो है बात समझिए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 6 होगा। अब थोड़ा खोपड़ी लगाओ, चालू करो कि आखिर ये है क्या चीज़, अंदाज लगाओ, सोचो। ये जो स्केल है, ये जो भी स्केल है 1 2 3 4 5, ये सर्टेन वैल्यू है, और 3 वाली क्या है? अनसर्टेन वैल्यू है। यानी सोचो ये वैल्यू एक्चुअल में जो स्केल जो मेजर कर रहा है, सोचो, बात सुनो, 1 3 4 5 8, ये तो सही सही मेजर कर रहा है। बोलेगा भाई इतनी तो आएगी आएगी, लेकिन ये जो प्लस में जो 3 ऐड हो रहा है ये अनसर्टेन वैल्यू है। यानी सोचो कि ये वैल्यू 1 3 4 5 8 के बाद 3 भी हो सकती है, 3 के बाद 4 भी हो सकती है, 4 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है। बोलो क्लियर बात समझ में आएगी? नहीं आई? आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एक और चीज़, जैसे मैंने कहा, सुनिएगा प्लीज़, मैंने कहा, अंदाज़ लगाइएगा, मैंने कहा कि 21 मीटर, ऐसे बोल दिया अंदाज से कि 21 मीटर है, बताओ उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो आपने बोला लोग सर एक काम करो, इसका तो होगा 2। बोलो हाँ है ना? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें तो अंदाज लगाओ कि क्या चीज़ होगा। सोचो, बता रहा हूँ आपको, सुनो ध्यान से लगाओ। बोलो स्टार्ट करें, चलो सोचो जो ये स्केल होगा, जिस भी स्केल पे लिखा गया होगा, जिस भी स्केल पे लिखा गया होगा, क्या होगा? वो 0 होगा, 1 होगा, सब मीटर में है, 2 मीटर। बोलो हाँ है ना? ऐसे स्केल लगे होंगे, उसमें कहाँ तक बताओ, सोचो कहाँ तक, कहाँ गया 21। मतलब इसमें ये क्या है आपका? सर्टेन है। अरे बोलो यार, और ये वाला अनसर्टेन है। अरे बोलो भाई, मतलब वो अगला वाला क्या किया जा रहा है? सिर्फ अंदाज लगाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं बात समझ में आई? ठीक है, आप चलो इसकी बात छोड़ देते हैं। तो रूल्स क्या बोलता है कि जितने भी क्या हैं आपके नॉन ज़ीरो हैं, सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। बोलो क्लियर हुआ? नहीं आया? फर्स्ट सेकंड देखो, नहीं आया? बोलो 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 बोलो। यस, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, चिंता मत करो, उसी चिंता मत करो आप। एक सेकंड प्लीज, इधर आओ। सेकंड देखो, सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर 1 2, ये क्या है? जीरो के नॉन जीरो? नॉन जीरो के राइट में यदि क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा है। रिपीट कर रहा हूं, नॉन जीरो की राइट में यदि क्या लिखा है? नॉन जीरो की राइट में यदि क्या लिखे हैं? 0, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, न काउंट नहीं करते। ठीक है, ये रूल्स बनाए गए, मैं पहले बोल दिया है। देखो हमने कहा कि 1 2 कोई दिक्कत नहीं, इसके राइट में क्या हुआ? अगर 0 हुआ तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। यानी अगर कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बोलो है ना? ये देखो जो कुछ देखो, ये बात समझ में आई क्या? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, बात समझ में आ गई क्या? फिर उन्होंने बोला, साइंटिस्ट लोगों ने बोला एक काम करो, कुछ मैं आपको रूल्स बना के दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग चलना चालू कर दो। अरे बात समझ में क्या? यस, चलो फिर देखो क्या बोला उन्होंने, बोलो क्या लिखा है यहाँ पे? नॉन जीरो। अगर जीरो कहाँ पे है? राइट में है, तो 0 काउंट नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अरे देखो बात सुनो, ये बताओ, अगर क्या जो रूल्स बनाए गए हैं ना, उसमें लोग घुसते हैं ना कि अच्छा ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, वैसा क्यों ना, तो विश्वास करो नीट निकल रहा था उससे। एक रीज़न क्या होता है, देखो एक सिंपल सा रूल्स लेते हैं, बात समझ आ गया क्या? हाँ रूल्स बना दिए, ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। आरी बात समझ में क्या? अगर हर कुछ पे प्रूफ करोगे ना कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो मेन जो हमारा मेन मुद्दे से क्या हो जाएंगे, हम लोग हट जाएंगे। आरी बात समझ में क्या? तो रूल्स सिर्फ साइंटिस्ट लोगों ने बना दिया कि हाँ भाई इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपने को अब चलना है। आरी बात समझ में? बोलो यहाँ क्या लिखा है? नॉन जीरो की राइट में अगर 0 हुआ तो 0 काउंट मत करिएगा, सिर्फ क्या आएगा? 1 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो लेकिन 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 रिलैक्स रहो, बड़ा कंफ्यूजन वाला। मुझे बताओ
कि 1 0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि चलो भैया ये आपने कहा सर ये रूल से अकॉर्डिंग तो 1 हुए, बोलो हाँ है ना। लेकिन अब देखो फोर्थ में कंफ्यूज करूँगा। अब अगर मैं बोलूँ कि 10.0 में अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए। नहीं, अगर डेसिमल आ गया, क्या आ गया, डेसिमल, क्या बोला, डेसिमल, बात समझिएगा। तो डेसिमल के यदि राइट में है 0 लिखा हुआ है तो 0 काउंट होता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ मत करो। देखो सुनो, यहां पर देखो अगर मैंने लिखा 0 1, ओके, एक ये लिखा, यहां पे लिखा 0.010, बस इतने, ये वाले मेन कंफ्यूजन वाले हैं। आराम से, कहीं डेसिमल है क्या, कहीं डेसिमल है क्या, तो क्या 0 काउंट होंगे, नहीं, बात खत्म करो। अब डेसिमल आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करो। जब डेसिमल आ जाए थोड़ा सा क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। आ जाओ, यहाँ क्या है, क्या कोई डेसिमल है तो 0 काउंट होगा, नहीं, खत्म हुआ। अब सुनो, यदि डेसिमल आ गया, अगर डेसिमल आ गया तो उसके जो राइट वाले 0 होते हैं वो काउंट होते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। देखकर तो बोल मेरे भाई कम से कम। हमने कहा कि जो राइट में अगर 0 आ गया, अच्छा फिर सुनो, फिर से एक बार रिपीट कराओ, ये क्या है, नॉन ज़ीरो, बोलो हाँ है ना। उसके उधर बोलो हाँ है ना, तो काउंट नहीं होंगे। मतलब इस तरफ कौन है, इधर कौन से हैं, नॉन ज़ीरो, यस, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। इस तरफ क्या है, 0 0, वो नहीं आते। मतलब क्या हो रहा है बताओ, इधर कौन है, इधर कौन से वाले, नॉन ज़ीरो, मतलब इसको काउंट करेंगे। इधर कौन है, वो लोग हैं जिनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, बोलो हाँ है ना। बात समझ में आगे क्या, फिर से ये क्या है, इधर 0, काउंट होंगे क्या, नहीं, ख़त्म करो। अगर डेसिमल आ जाए, डेसिमल आ जाए तुरंत कान खड़े हो जाना चाहिए। आ जाओ, क्या है, डेसिमल आ गया, यहाँ कितने यहाँ कोई डेसिमल है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना, बात खत्म, बोलो हाँ है ना, खत्म। यहाँ कोई डेसिमल है, यहाँ है, अरे डेसिमल नहीं है, हाँ, यहाँ कोई डेसिमल है, यस, तो कान खड़े कर लो। क्या 0 काउंट होगा, यस। तो इसके जो बीच के 0 हो तो काउंट हो ही जाएंगे ना ऑटोमेटिक। देखो देखो, जैसे लिखा है 25, इधर देखो, अब देखो इधर, बेटा बात नहीं फिर ये कौन है, क्या काउंट होते हैं, ये बीच में 0 काउंट होगा। अब देखो ये कौन है, नॉन ज़ीरो, ये बीच में 0 है कि नहीं है, काउंट होंगे। बताओ सिग्निफिकेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब आया, नहीं आया, ये इतने कन्फ्यूजन वाले हैं, बस ध्यान रखो। फिर से ये कौन से, ये वाले बीच के 0 काउंट होंगे, खत्म करो बात। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब गया दिमाग में, इधर आओ, ये कौन है, इधर कोई डेसिमल नहीं, तो काउंट क्या होगा, खत्म। इधर कौन डेसिमल है, कान, इधर डेसिमल आ गया, यस, कान खड़े, बोलो हाँ है ना, कान यहाँ खड़े होता है। देखो ये कौन है, यस, ये काउंट होगा, तो बीच के 0 भी काउंट होंगे। अब आया, बोलो कितने, अब आया, इधर आओ, अब देखो इधर आओ, डेसिमल आ गया, डेसिमल, बोलो हाँ है ना, बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं, 1 आ जाओ। फिर से मैं 10 बार सर खाऊंगा, फिर से आराम से, कोई दिक्कत, 5 मिनट खाओ सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार बोलो, नॉन ज़ीरो, 0 काउंट नहीं होगा, पहले याद हो गया, दूसरे पे आओ, कोई दिक्कत। डेसिमल आते हैं, कान खड़े। अगर डेसिमल के, दो डेसिमल के इस तरफ देखो पहले, तो काउंट, वो 0 काउंट होगा क्या, यस। कितने हो गए, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड, बोलो क्लियर है क्या, एक और लिख दो तो एक और क्लियर हो जाएगा। रुको एक और लिखने दो, आपसे चलो फिर से। अब पूरे कंफ्यूजन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है, चलो जाओ। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेसिमल, क्या लिखा बेटा, डेसिमल। इसके इस तरफ वाला 0 देखो पहले, काउंट होगा, यस 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 यस,
काउंट होगा, यस बोलो हाँ है ना। इधर कौन लिखा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो बोलो हाँ है ना। और डेसिमल के इस तरफ वाला जीरो काउंट होता है, तो बीच के जीरो भी ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे। कितने हो गए, 3। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, आया। फिर से डेसिमल के इस तरफ क्या है, जीरो, बोलो हाँ है ना। क्या काउंट होता है, काउंट होता है। इस तरफ कौन है, तो बीच के जीरो भी काउंट हो जाएंगे। कुल कितने हुए, 1। चलो इधर आ जाओ, डेसिमल आ गया, बोलो हाँ है ना। ध्यान देना, डेसिमल आ गया। अब ध्यान देना, क्या जीरो काउंट होगा, नहीं। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होता, नॉन जीरो। ये देखो, एक और लिखो, एक मिनट शांत रहो। 20 कर, 20.01 ऐसे कर लो, एक और जीरो लगा दो। चलो फिर से बात करो, डेसिमल लगा हुआ है, बोलो हाँ है ना। डेसिमल के इस तरफ क्या है, कोई नॉन जीरो है क्या, नहीं। तो इधर का पूरा हटा दो, कितने बचे, 1। कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ 1 हुआ। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये डेसिमल है, बोलो हाँ है ना। इधर कौन है, नॉन जीरो, बोलो हाँ है ना। सॉरी, डेसिमल किस तरफ क्या है, हाँ ठीक है, डेसिमल किस तरफ क्या है, जीरो। क्या जीरो काउंट होगा, ये वाला होगा, इधर वाला होगा, इस तरफ वाला तो होगा ही होगा। बोलो क्लियर है क्या, फिर से ये क्लियर है, फर्स्ट क्लियर सबको, ये क्लियर है, ये क्लियर हुआ। इधर नॉन जीरो दिख गया, सब जीरो पूरे का पूरे का काउंट कर दोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है, डेसिमल है तो बोलो हाँ है ना। इधर आओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेसिमल लिखा हुआ है, बोलो इस तरफ कौन है, जीरो, बोलो हाँ है ना। खोजते रहो जब तक आपको नॉन जीरो ना मिल जाए। ये यहाँ मिला, बोलो हाँ है ना। तो उसके उस तरफ वाले पूरे हटा दो, कितने हुए, 1। अब क्लियर हुआ, नहीं हुआ। इधर जीरो मिला, डेसिमल मिल गया, बोलो हाँ है ना। जब तक आपको नॉन जीरो ना मिल जाए, बोल मिल गया, ये इसके इस तरफ वाले पूरे जीरो हटा दो, कितने हुआ, सिर्फ 1 हुआ। इधर आ जाओ, क्या मिला, क्या मिला, डेसिमल मिल गया, बोलो हाँ। इस तरफ क्या है, जीरो है, जीरो। तो डेसिमल के बाद क्या देखोगे, जीरो, काउंट काम का नहीं है। क्या मिला, नॉन जीरो, नॉन जीरो, अब वो काउंट होगा। अब उसके बाद जीरो आता तो काउंट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, यस। कंफ्यूज नहीं बेटा, देखो ये काम का है इसलिए टाइम ले रहा हूँ इसमें। आ जाओ फिर से, ये क्या मिला, इसके इस तरफ क्या है, जीरो, काउंट नहीं होगा। अब क्या खोजो, नॉन जीरो, मिल गया, बोलो हाँ है ना। अगर इस सब जितने भी जीरो हैं काउंट नहीं होंगे, उस तरह जीरो काउंट होगा। क्लियर हुआ, यस बिल्कुल सर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कितना सिग्निफिकेंट कितना हुआ इसका, 2। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो यार भाई साहब, सेट है क्वेश्चन आना, सेट है इससे, इसे सर खा रहा हूँ इस पर। आ जाओ इसे बोलो, इसमें चलो इससे बोलो, 1 मिनट, इस वाले बोलो। डेसिमल क्या जीरो काउंट होगा, यस, क्योंकि इस तरफ कौन है, नॉन जीरो, कौन है, नॉन जीरो। क्या जीरो काउंट होगा, यस, ये तो काउंट होगा। ये कितने बताओ, 5। इससे कितने हैं, 5। इसे बोलो, 6 हो गए। बोलो क्लियर है कि नहीं है, चलो बार फिर से देख लेते हैं। लिख रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ। बोलो भाई देख लो जहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला क्लियर है, ठीक। ये वाला हो गया, अब हो गया पक्का। कौन सा वाला, इधर के, पक्का, ठीक। चलो कोई बात नहीं। ये क्या बेटो, डेसिमल, डेसिमल के इस तरफ क्या है, 0। देखो ये मिला डेसिमल, डेसिमल किस तरफ, तो अब चालू करो खोजना नॉन जीरो। जहाँ नॉन जीरो मिला रुक जाओ, इसके इस तरह के पूरे जीरो हटा दो। देखो डेसिमल मिला, इस तरफ क्या है, 0 है। कहाँ तक पहुँचोगे, नॉन जीरो तक। कहाँ मिला, यहाँ मिला, यस। कितने में सिग्निफिकेंट मिला है, 1। नहीं आया, आ गया। इसमें कहता हूँ डेसिमल, क्या मिला बेटा, डेसिमल। यहाँ क्या मिला, 0। अब कहाँ तक जाओगे, नॉन जीरो के पास। कहाँ मिला अपने को, यहाँ मिला, बोलो हाँ है ना। इधर वाले जीरो हट जाएंगे, उधर वाले जीरो काउंट होंगे। कितने में बेटो, 2। क्लियर हो गया। चलो अब मैं पूछता हूँ, इसमें तो क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब चलो इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, बताते आओ, आराम से बोला। 0.01030 कितने,
सुकून मिलने लगा। हाँ, अरे वो हर साल का दिक्कत है, ये टेंशन करता ही है। कितने हो गए? 4। एग्री? चलो कितने? सब लोग बता रहे हो ना? आया? ठीक, इधर वाले क्लियर हो गया? अरे टेंशन होती है भाई, सिखाना होता है बच्चों को। बोलो क्लियर है क्या? ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा, हल्का सा कंफ्यूज करता ही है ना? बोलो क्लियर है क्या? आ जाओ। चलो कोई नंबर बोलो जो आपको माइंड में आ रहा हो। 20.1 ये क्या था भाई? 304। इसमें कौन बड़ी बात है बताओ? 7 हो गए। अच्छा तो गई, बताओ डाउट यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ कहाँ डाउट आ गया? अच्छा ये देखो, बोलो क्या जीरो? अरे सीधे नॉन जीरो दिख गया तो पूरे जीरो बीच काउंट हो ही जाएंगे ना यार। तो कितना हो गया? 7। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया क्या? यस। देखो और ये ऐसा होता है 0.2 आप तो बोल दो बेटा, छोड़ो वैल्यू बोलो। 0.2 अच्छा ऐसे बोलोगे? हाँ 0013। एक मिनट जेंटलमैन, चलो 02 क्या था? 0013। बोलो कितने सिग्निफिकेंट? क्या जीरो काउंट होगा? तो मतलब कहीं नहीं है। कितने हुए? ये जीरो काउंट होंगे? यस। कितने हैं? 1 2 3 4 5। बोलो हाँ। कौन से में? इस वाले में हटा दूँ तब भी 5 ही होंगे। ये जीरो काउंट होगा ही नहीं वाला। और बोलो, और बोलो। अब क्लियर हुआ कि नहीं ईमानदारी से? ठीक है, बिल्कुल मैंने कहा ना सर खाओ, जो कुछ चीज़ थोड़ा टफ लगेंगी रोक देंगे वहाँ पर क्लास को अपन, है ना? बोलो सबको क्लियर हो गया? नहीं आया? फिर से बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल मतलब क्या? दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? दिमाग क्या चल रहा है? अच्छा ये जितना ज़्यादा होगा क्या होगा? वो उतने ही क्या होगा? एक्यूरेट आंसर जाएगा। ये माइंड चल गया इधर। फिर आया कि अच्छा बुक की भाषा में आ जाओ। अरे टोटल नंबर ऑफ सर्टेन्स और प्लस 1 सर्टेन। बोलो हाँ है ना? तो कोई बोलता है कि सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 5 है। अच्छा मतलब 4 तक तो कंफर्म हो, 1 में तुम डाउट में हो। बोलो हाँ है ना? एक बात ये हो गया। एक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा फिर उसके बाद अब बताओ ये क्या होगा? अगर कोई नॉन ज़ीरो लिखे हुए हैं तो अब बताओ, कोई नॉन जीरो में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा? 6 होगा। बोलो कहानी पकड़ में आ गई क्या? नहीं आई? बात खत्म। ये भी कोई कन्फ्यूज़न वाला नहीं है। अगर यहाँ क्या है? नॉन जीरो का राइट में जीरो लिखा हुआ है तो सब क्या हो जाए? काउंट नहीं होंगे। अरे बोलो यार, अरे मॉड्यूल में हमने आपको प्रिंट करवा कर दिया, चिंता मत करो आप। बोला ठीक है, क्लियर है क्या? अब इधर ओके ये हो गया। इधर बोलो ये जीरो काउंट थोड़ी होगा। अब देखो यहाँ पे काउंट होगा ही नहीं। अब बताओ इसमें कितने? अगर डेसिमल आ गए तो कान खड़े, डेसिमल आ गए थोड़े कान खड़े कर लेना। बताओ डेसिमल के बाद क्या होगा? इधर वाले जीरो क्या होते हैं? राइट वाले जीरो काउंट होते हैं। अरे बोलो यार इतने 3 हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या होगा? डेसिमल आ गया, इधर जीरो है तो कहाँ तक काउंट नहीं होंगे? जब तक नॉन जीरो ना मिल जाए। सही बात है क्या? नहीं आए? नहीं आए? क्या आए कि नहीं आए? अरे बाप, देखो ये डेसिमल, बोलो हाँ है ना? डेसिमल मिलते क्या हो गया? कान खड़े, यूँ दोनों कान खड़े कर लो। इधर क्या दिख गया? ज़ीरो। क्या खोजो? नॉन ज़ीरो। जहाँ ही मिला बोले बस भैया सिग्निफिकेंट इतना होगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? इसे बताओ। यस डेसिमल, यस 0 0 0 0 0 यहाँ तक तो नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा? अगर जीरो आ भी गया तो काउंट होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया? पक्का? इधर आ जाओ। ये तो सब क्लियर हो गए। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आया? देख पहले फिर बात करते हैं। नहीं आया यार सबको? यस समझ में आ गया? पक्का? पीछे बॉयस बेटा आपको आ रहा है? ठीक, चलो इजी है यार। कहाँ ध्यान रखना है बताइए? कहाँ? बोलो डेसिमल वाले में। बहुत कंफ्यूज करता भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया क्या? चलो अब मेरी बात समझिएगा। अब कहानी देखिए, इसमें एक और रूल्स देखिएगा, वो तो हम लोग यूज़ करेंगे ही नहीं ज़्यादा। देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ, आराम सुनना। बताओ 25 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? अरे है कितने? 2 है ना? अरे 25 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 है। अब सुनो,
मान लो कि 25 मीटर लिखा हुआ है, सपोज करो, तो 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ठीक। क्या मैं इसको रिपीट कराओ, क्या मैं इसको इतना सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 ही हुए। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हुआ, यहाँ भी कितना हो गया? 2 ही होगा। अब 2, 5 ये रहा, एक ज़ीरो लगा लो, क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। सही है। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? क्या सीखा पहले वो देखो। अगर किसी चीज़ को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं, यहाँ मीटर में है और ये कहाँ है? सेंटीमीटर में, तो ये सिग्निफिकेंट जो फिगर होता है वो चेंज नहीं होता। बोलो हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? 25 मीटर। क्या आप इसको 25 × 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो लिखा हुआ है। अरे 100 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10⁻² तो लिख ही सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ मेरे बेटो? 2। इसका भी 2। पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर्स काउंट नहीं करते हम लोग, पावर्स काउंट नहीं करते। इधर आओ, अगले वाले बोलो। 25 × 10⁻³ मिलीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये वाला कितने हुए? बोलो बेटो कितने हुए बेटा? 2। क्या सीखा? अगर आप 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करोगे तो SF चेंज नहीं होता, ख़त्म बात। बोलो क्लियर है क्या? ये लगभग हम फिजिक्स में 9 के बराबर यूज़ करेंगे, 9 के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? मेन कौन सा वाला है? वो डेसिमल वाला। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? फटाफट जितना मैंने बोला एक बार दिमाग में बैठा लो, रिवाइज़ कर लो क्या क्या बोला मैंने अभी तक। एक बार रिवाइज़ कर लो प्लीज़, दिमाग दौड़ा लो कि मैंने क्या क्या बोला है। इसका बेटा मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा ना। अभी आप समझो, आज की क्लास का डेमो है तो आप ये समझो कि जो पढ़ाया जाए समझ में आ रही है। जितने टीचर पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ाएंगे। हाँ बेटो बेटा। रुक जाओ, फिर बोलो बोलो। 450.01। हाँ राइट साइड वाले होंगे डेसिमल की, वो काउंट होते हैं। इसी के अगर 1 के बाद 2 जीरो जाएंगे तो वो काउंट होगा। हाँ होगा, हाँ होगा। तो इसके पहले का जो 0 है ये नहीं काउंट होगा, ये वाला 0। हाँ क्यों नहीं होगा बेटा? हो गए। अब बताओ आप बताओ, इसमें कितने हैं? 5 है। अब कितने हो गए? 7 हो गए। ये 0 तो काउंट होगा ही ना यार। अरे ये 0 तो काउंट होगा ही, बीच वाला ये तो 0 काउंट होगा ही होगा, इसमें कहाँ जाएगा? वो तो भाई ये जो 0 फंसे हुए हैं तो कहाँ जी? ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। 2 नॉन जीरो के बीच में का 0 फंसा हुआ तो काउंट होता ही है ना। तो ये 0 नहीं काउंट होता, तो ये 0 काउंट नहीं होता। नहीं, और अगर उसके बाद 1 आ जाता तो फिर काउंट होता। ये 1 आता तब सब काउंट हो जाते। हाँ चलते जाओ चलते। अब आप सही, आप लाइन पे आ रहे हो सबके सब। वो अटैक करो इस पर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? नहीं आया? आया क्या? अरे बोलो यार। ठीक, ये समझ में आ गया क्या? अगर यूनिट चेंज करेंगे तो कुछ SF पे कोई फ़र्क नहीं आता। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं होता? यहाँ तक सबको आ गया? इजी है यार, इजी है। चलो फटाक से देखो। और कुछ बेटा, कुछ भी माइंड में चले ना बेटा, पूछ लिया करो। देखो मैं ही नहीं कहता, मुझे सब आता है। अगर मुझे कुछ नहीं आता होगा, उसमें याद नहीं आएगा, तो मैं बहुत क्लियर कट करता हूँ बेटा, इसमें कल बताता हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं कि आपको मतलब वो नहीं मुझे सब आता, बिल्कुल नहीं। मुझे फिजिक्स का शायद P ही आता है। फिजिक्स थोड़ी बहुत चीज़ थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ है फिजिक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, समझ में आ गए? नियम कानून समझ में आ गए? अब सुनो, ये जो एडिशन है और जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, सुना ध्यान से। और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का नियम कानून एक ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम कानून एक ही है। अब क्या समझा रहा हूँ बस सुनो, सुनना आराम से। हाँ, जैसे मैंने आपसे पूछा 2.5, अगला लिखा मैंने 3.83, ऐसे लिख दिया। ओके, आराम सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है 2
2.1 इंटू ले लो 2.43, ऐसे अंदाज लगा लो। बोलो क्लियर है? अब पे समझो कहानी को। इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो ऐड करने का क्या रूल है वो बनाया गया, वो सुनो। ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का एक ही रूल है। कैसे वो देखो। मुझे बताओ इसमें डेसिमल कितने प्लेसेस तक है? 1। यहाँ से काउंट करते हैं 1, यानी यहाँ जो डेसिमल है यहाँ कहाँ तक है? 1 तक। इसमें 1 2, इसमें 2 तक है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं है। डेसिमल कहाँ से काउंट करते हैं अपन? इधर से। बोलो है ना। इसमें डेसिमल कितने प्लेस तक है? 1। इसमें कितने प्लेसेस तक है? 2 तक है। बोलो क्लियर है क्या? ये जो हमारा आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। मतलब यहाँ कितने तक है? यहाँ हमारा आंसर कौन सा आएगा? 1 वाला आएगा। मतलब हमारा आंसर में, आंसर जो हमें देना है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम आंसर नहीं देंगे, हमें आंसर देना पड़ेगा डेसिमल के 1 प्लेस तक। बोलो क्लियर है क्या? फिर से। यदि आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर से कोई मतलब नहीं है। हम ये देखते हैं मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक है। इसमें कहाँ तक है? इसमें हमारे आंसर में 1 तक होगा। बोलो हाँ है ना? उधर आ जाओ। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो, रिपीट, अरे हम क्वेश्चन करके सिखाऊंगा यार, क्यों घबरा रहे हो? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो उसमें इससे मतलब नहीं है कि डेसिमल कहाँ तक है, उसमें मतलब होता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है। यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 2। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। हमारे आंसर में क्या होगा? हमारे आंसर में जो आंसर हमारा आएगा उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? सिर्फ 2 होने चाहिए। फिर से बोलो। चलो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या देखा जाता है? कहाँ तक होना चाहिए? आ जाओ, चलो देखो आंसर। एक क्वेश्चन करते हैं आराम से। जैसे मैंने लिखा 2.5, अगला लिखा 3.83। आराम से, जैसे आप बचपन में प्लस करते हैं वैसे प्लस कर दीजिए। बोलो कितना होगा? 3। ये क्या? बोलो हाँ है ना? जैसे आप बचपन में प्लस करते थे, पहले चुपचाप से वैसे ही प्लस कर लो। बोलो क्लियर हुआ? नहीं बात समझ में आई? ठीक। अब हमारा एक्यूरेट आंसर क्या होगा वो देखिए। इसमें डेसिमल जो है आपका, ये बताइए डेसिमल कितने प्लेसेस तक है? 1। इसमें डेसिमल कितने प्लेसेस तक है? 2। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है। हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? हमारे आंसर में मिनिमम डेसिमल होना चाहिए, यानी हमारा सही आंसर नहीं है। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने लोग हैं? 1 और 2 लोग हैं। होना कितना चाहिए था? तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा, इसको हटाना पड़ेगा, हमारा आंसर होगा 6.3 होगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। आप ये भी नहीं कर सकते 6.30, डेसिमल 2 आ गए, आप ये भी नहीं कर सकते। आपका आंसर एक्यूरेट कितना होगा? 6.3 होगा। हैं? क्या चीज़? हटावी राउंडिंग ऑफ करेंगे ना अपन अभी तो। हाँ, अभी तो राउंडिंग ऑफ मैं सिखा रहा हूँ ना, वो तो आता ही है आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखो क्या बोला अपन ने? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसके रूल्स एक ही हैं। बोलो हाँ है ना? बोलो कौन सा? क्या है? डेसिमल कितने प्लेसेस तक? 1 तक। डेसिमल कितने प्लेसेस तक? 2। आप क्या खोजोगे? मिनिमम। बोलो क्लियर है क्या? चलो देखो इसे ऐड करो। तो मैंने दे दिया आपको 12, फिर मैंने दे दिया 1, ठीक है। मैंने कहा इसको ऐड करो, एक 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 8 कर लो। अब ऐड करो। यहाँ बताओ डेसिमल कहाँ तक है? इसमें डेसिमल कहाँ तक है? 0। डेसिमल है ही नहीं ऊपर वाले में। ऊपर डेसिमल है? डेसिमल है ही नहीं। ये डेसिमल कितना है? 1। बोलो हाँ है ना? चुपचाप से ऐड करो। 8 6। बोलो हाँ है ना? आपके आंसर में डेसिमल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जो मिनिमम डेसिमल, तो मिनिमम डेसिमल तो है ही नहीं।
बोलो हाँ है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? ओ नहीं, अब ओवर राउंडिंग की बात करें, मतलब अभी फिलहाल मतलब हमारे आंसर में ये नहीं आएगा। बोलो हाँ है ना। अब वो 37 होगा कि 36 को मैं रूल सिखाऊंगा, भी चिंता मत करो। मतलब ये तो पक्का है कि हमारे आंसर में ऐसा कुछ होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। हाँ डेसिमल नहीं होना जी, बात करता हूँ। बोलो है ना। अब वो 36 होगा, 37 होगा, मैं सिखा रहा हूँ अभी आपको। 0.5 ज़्यादा है तो मैं सिखा दूंगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? नहीं आया। यस क्या सीखा? अरे मैं इससे पूरे क्वेश्चन लाइन से करवाऊंगा, फिर रूल्स समझ तो आ जाए हमको पहले, है ना। बोलो मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं? बस ये देखो आप। बोलो क्लियर है क्या? अभी आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि सर अगर मान ली कहीं ऐसी जगह आ गया जहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है और क्या है, समेशन भी है। अरे समेशन भी है, हम कह रहे हैं ऐसे देखो, अभी आपसे सिखा रहा हूँ दीदी। सर 2.3 × 4.5 प्लस कुछ हो 3 हो। अब बताओ आंसर क्या आएगा? वो हम कल सीखेंगे, पहले कंसेप्ट पर सिखा लूँगा आज की क्लास से पहले, फिर बात करूँगा क्या टाइम कैसा कुछ नहीं। देखो फिर से बोलो डेसिमल क्या देखोगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या देखोगे? बोलो क्लियर है क्या? बोलो बात करता हूँ। अब इससे आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या देखते हैं? मिनिमम क्या देखते बेटा? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार बच्चा पार्टी आ जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मत लो, सिंपल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 21 ले लो, 21 ले लो और सुनो 21 को मल्टीप्लाई करो 10 से। अरे डेसिमल लिया ही नहीं मैंने कहीं पर। देखो ये बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। 21 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2 होगा। अगर हम 10 को देखें यस तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1। अब बताओ आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जो भी आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? तो पहले चुपचाप से जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लो। बोलो कितना आ रहा? 210। बोलो हाँ है ना। क्या सही? इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 2 है। बोलो हाँ है ना। बट आप में आंसर कितना होना चाहिए? 1। सही आंसर कितना है? 200 नहीं है। फिर से सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 1। आपने चुपचाप से मल्टीप्लाई कर लो। यस इसमें कुल सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। बोलो हाँ है ना। आपके आंसर में कितना होना चाहिए? 1। तो ये 210 आपका सही आंसर नहीं है, इसे राउंड अप करना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा? 200। तो 200 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। यानी आपका एक्यूरेट आंसर कितना हुआ? 200 हुआ। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार नहीं आया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या देखना है बेटो? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। बात ख़त्म। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। ठीक है क्लियर है क्या? अब और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखा जाता है बेटा? मिनिमम डेसिमल। बात ख़त्म। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया। इसके मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले इसको राउंडिंग ऑफ पढ़ा दो बता रहा हूँ फिर। बोलो क्लियर है क्या? कहते हैं क्लियर हो गया? नहीं आया? पक्का? पक्का ठीक है। बस याद रखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं? मिनिमम डेसिमल। बोलो हाँ है ना। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में बस ये याद कर लो, बात ख़त्म। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले। फिर से वो सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल वाला क्लियर हो गया? पक्का? बाबू जी आपको वो हीरो है, बाबू जी है। हाँ बोलो क्लियर है क्या? हाँ देखो क्लियर है। सबके नाम धीरे रखे जा रहे हैं 1 बाय 1। हाँ बोलो क्लियर हुआ? पक्का आ गया? चलो अब बताओ हटा दो। चलो अब मुझे बताओ कितने बच्चों को राउंडिंग ऑफ आता है, करना आता? कौन सी क्लास से पढ़ा था? हाँ सर ने पढ़ाया था क्लास। सर ने पढ़ाया था, एक दिन आए थे सर, क्योंकि मेरी क्लास नहीं थी उस दिन, मेरी क्लास नहीं थी एक दिन। हाँ स्टार्टिंग सर आए थे ना। तो देखो अब अंदाज लगाइए इस बात का। राउंडिंग आपका बड़ा सिंपल रूल्स का है, बस समझो बस। देखो अरे बहुत सिंपल। देखो मैं 3-4 लिखता हूँ, बस समझिएगा बस। जैसे मैंने लिखा
2.351, बस इसमें मेरा काम हो जाएगा। 2.35, 2.45, ख़त्म। ठीक है, एक और ले लो, नहीं बोलोगे कि यार वो क्यों छोड़ दिया। 2.55 तो लिख ही देंगे, वो तो हो ही जाएगा। 5 तो इसी में आ जाएगा। एक और लिख दो, 2.72 लिख लो, और लिख लो 2.76 लिख लो। चलो सुनो, मेन गेम कब फंसता वो देखो। क्या लिखा है? आखिरी में 5 लिखा है, आखिरी में 5 लिखा है। बोलो हाँ है ना? पर इन्हीं को देखो, अगर ये आखिरी में 5 लिखा हो और उनके पीछे कुछ ना लिखा हो तो मामला गंभीर है। क्या 5 के पीछे उस तरफ कुछ लिखा है? खत्म। आंसर बोलो। 2.30। मुझे 5 तक हटाना है, तो इसमें 1 प्लस में आएगा। बोलो हाँ है ना? लफड़ा कब हो देखो, एग्जैक्ट अगर 5 लिखा हो, एग्जैक्ट अगर 5 लिखा हो तो मामला गंभीर होता है। बस यही याद रखना। सुनो, अगर भाई साहब एग्जैक्ट 5 लिखा है तब ऑड या इवन देखते हैं। बस यही पकड़ लो पॉइंट। देखो, अगर एग्जैक्ट 5 आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, बोलो हाँ है ना, तो देखो उसके आगे है क्या, ऑड है कि इवन? ऑड। अगर ऑड है इंक्रीज कर दो, और यदि क्या है इवन है कुछ मत करना, कुछ नहीं, डिक्रीज होता ही नहीं है। हाँ देखो, तो इसको आप इसको अगर हटाना चाहते हो यहाँ से, राउंडिंग ऑफ करोगे 2 डिजिट तक, तो इसको लिखा जाएगा 2.4। क्यों? ये एग्जैक्ट 5 है और ये क्या है, ऑड। 1 से इंक्रीज, बात खत्म। इधर आ जाओ, ये कौन है? नो चेंज, 2.4। बोलो क्लियर है क्या? बस इतना याद रखा करो बस। 5 है, 5 किस तरफ इंक्रीज, इवन, नो चेंज, बस कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अगर 5 है पीछे कुछ लिखा है तो 100% बढ़ाओगे 2.4। अगर ये 2.451 होता, 5 किस तरफ कुछ है कि नहीं है? है, 100% बढ़ेगा। नहीं आया क्या? नहीं आया भाई। अगर 5 के इस तरफ है कुछ भी लिखा है, अरे बोलो भाई, तो 100% बढ़ेगा आगे वाला। बोलो हाँ है ना? 100%। जैसे देखो 5 है, इसे हटाना चाहते हो, ऐसे पूरा हटाना चाहते हो, तो 100% क्या करोगे, इसे 1 से इंक्रीज करोगे। यहाँ बोलो आ गया, ये है, इसे हटाना चाहते हो, इसको 100% 1 से क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं, कौन बोला नहीं आई? देखिए, 5 के इस तरफ कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ या ना? तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसके लेफ्ट में ऑड है कि इवन है, इस बात से कोई मतलब नहीं बेटो, है ना? ऐसे मान लो आपने बोला सर इसको हटाना है मुझे, अब मैं क्या लिखूं? तो एक 5 के पीछे कुछ लिखा है कि नहीं बेटा? लिखा है ना? तो इसे 100% 1 से इंक्रीज करोगे, तो 2 पॉइंट क्या लिखोगे बेटा इसको? 4। बोलो क्लियर है? अब बताओ 5 के पीछे कुछ है कि नहीं है? है। ये क्या है? इवन दिख रहा है, लेकिन तब भी क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा। बोलो क्लियर है? इसको हटाओगे तो आंसर क्या लिखोगे बेटा? 2.5 लिखोगे। लेकिन यदि एग्जैक्ट 5 है और अब पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पीछे कुछ लिखा ही नहीं है, अब क्या होगा? तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है बेटा कि उसके आगे वाला ऑड है कि इवन है। बोलो क्लियर है क्या? क्या देखोगे? बस इतने याद रखो। अब बताओ ये क्या है बेटा? ऑड है। अगर ऑड नंबर है तो इसको 1 से इंक्रीज कर दोगे, और अगर इवन नंबर है नो चेंज। तो अगर ये 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आया? अब अच्छा इसे बताइए, अब इसे इसको देख लीजिए। अब आप खुद बताइए 5 किस तरह कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो क्या तब तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑड या इवन। बोलो है ना? बताइए 5 क्या चीज़ है? तो पक्का क्या होगा? 1 से इंक्रीज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.6 हो जाएगा। नहीं आया? 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 पक्का? इधर वॉइस। अब देखो, अब बताओ। अच्छा इधर बताओ, इधर बताओ। नहीं, जैसे ये जो चीज़ है, ये हटाना है मुझको, ये हटाना है। भैया पहली बात तो क्या 5 से तो कम है ना, तो बचपन वाला नियम लगा दो, नो चेंज।
2.7। अरे बोलो यार। अच्छा ये बताओ, अगर ये होता मान लो कि 2 पॉइंट होता 4 होता, तो ये क्या चीज़ है? 5 तो कम ही ना है यार। तो 5 से कम है तो फिर कौन सा नियम कानून? चुपचाप से क्या लिखो, 2.4 लिखो। सही बात है कि नहीं है? वहाँ कौन सा नियम लगाएंगे अपन बैठ के? यहाँ आ जाओ। क्यों पक्का 1 से इंक्रीज होगा? इस बात से कोई मतलब नहीं कि ऑड है। जैसे अभी बताओ यही क्या होता आपका 2.66। अब बोलो भाई, ये मोर देन क्या है? 5 है। जब मोर देन 5 है नियम कानून क्या भाई 1 से इंक्रीज करना ही करना है, तो ये भी 2.7 लिखेंगे। ये क्या बताओ भाई, ये क्या है आपका? क्या है? 6 है। मोर देन 5 है तो सीधी सी बात है क्या होगा? 2.8 लिखा जाएगा यार। नहीं आया, नहीं आया। बोलो, तो इसमें मेन ध्यान कहाँ रखना बेटा? तो आप ध्यान रखना है जब एग्जैक्ट 5 हो तब हमको ध्यान रखना पड़ता है कि इधर वाला नंबर क्या है। बोलो क्या है? ऑड है कि इवन है? हाँ जैसे अगर हमने 2.31 होता तो 2.3 फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो बेटा। 2.31 हाँ हो जाता है ना। हाँ, तो ये तो सही, तो सिंपल। हाँ तो हमें 5 हुआ इसलिए देखने की जरूरत है। क्या बोला? हमें 5 हुआ इसलिए देखने की जरूरत है। हाँ मतलब जैसे देखो 5 हुआ, बात सुनो, नहीं मेन अलर्ट कहाँ होना है? जब 5 है, 5 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब हमको अलर्ट होना पड़ता है कि भैया इसके पहले वाला नंबर है क्या। अगर वो क्या हुआ ऑड नंबर तो 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, इवन नंबर नो चेंज, बात खत्म। ये याद रखना है बस हमको। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? पक्का? क्या आपको समझ में आ गया? अब मैं अपन क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कर लें ताकि हमको अपनी बात समझा पाऊँ मैं आपको। बोलो क्लियर है क्या? फिर से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, मैंने क्या क्या पढ़ाया भी आपको। प्लीज़ एक बार दिमाग आग बन के दौड़ा लीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे दिमाग में मैं क्या पढ़ाया। 2.515 हाँ। चलो देखो बेटा, आप सुनो, इसको 1 बाई 1 हटाएंगे, 1 बाई 1। मान लो आंसर कहाँ तक देना है आपको? डेसिमल के बाद 1 तक देना है। कितने डिजिट्स तक आंसर देना है? 1 ही देना है। चलो 1 बाई 1 बेटा आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? 5। कुछ लिखा है उधर उसके पहले वाला है क्या? ठीक, तो पहला क्या होगा? 2.352 हो जाएगा। अगर ऑड नंबर है तो 1 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज जाएगा। चलो अब 2 को हटाना है, मान लो 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है तो 2 तो क्या है? लेस देन क्या है? 5 है। तो हटने के बाद ये क्या आ गया था? ये 2 पॉइंट क्या हो गया? 35 हो गया। नहीं आ गया क्या? अरे बोलो यार, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, या यहीं से बताओ, आपको यहाँ तक आना है ना? यहाँ तक। अब यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हो। 5 के बाद क्या लिखा है? मतलब 5 के बाद कुछ लिखा तो है ना? तो ये 100% क्या करोगे? 1 से तो इंक्रीज करोगे ही करोगे। अरे बोलो यार, तो क्या कर दोगे? 2 पॉइंट क्या कर दोगे? 4 कर दोगे इसको। नहीं आया। सही बात है क्या? और ऐसे ही बोल सकते थे यार, अगर मान लो आप ऐसे करते हैं कि 2.35 था, फिर ये 2 था, जब इसको हटाओगे, इस 2 को हटाओगे तो हटा दोगे। बोलो है ना? और ये क्या चीज़ है? लेस देन 5 है, तो ये तो इंक्रीज होने कोई सवाल ही नहीं था। अरे यार नहीं समझ में बात क्या? भाई इसको हटाओगे थोड़ी इंक्रीज करोगे, तो लेस देन 5 है ना, तो क्या लिखोगे? 2.35 ही लिखोगे ना यार। नहीं आया? फिर से बोलूँ? फिर से बोलता हूँ, नहीं फिर हाँ फिर से बोलता हूँ। 2 पॉइंट ये है, ये 5 है, पीछे कुछ है क्या? तो क्या देखोगे? ऑड या इवन देखोगे। ये नंबर कौन सा है? तो 1 से क्या होगा? इंक्रीज होगा। लिख दिया। अब इसको ये क्या है? लेस देन 5। तो अब इसको हटाते वक्त क्या होगा? आगे नंबर जो भी होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। डायरेक्ट क्या लिखा? 2.35। बोलो हाँ है ना? ये क्या है बेटा? हेलो, आलस नहीं, आलस वाला काम नहीं। हाँ बोलो, यहाँ पर क्या है? 5 है। अब 5 में क्या होता है? पीछे कुछ लिखा है क्या अपन ने? नहीं, कान खड़े कर लो। आगे नंबर क्या है? क्या आएगा? इंक्रीज 2.4। देखो डायरेक्ट भी लिखा हुआ था। नहीं आया? आया? आप दिमाग दौड़ा लो पहले, जितना सर खाना पहले खा लो। चलो हाँ बेटा, वो भी करेंगे ना। मेन हमें डेसिमल का ही करना है, मेन को डेसिमल वाला ही करना है हमको। तो मेन को डेसिमल वाला ही करना है। हाँ भाई साहब, जब आंसर देना पड़ता है ना, हाँ लिखेगा तो आंसर देंगे ना। देखो आंसर ऐसे लिखे रहते हैं 9.8, 9.80, ऐसे आंसर लिखे रहते हैं। तो बताओ क्या करोगे? 9.800। अब बताओ आंसर दो। उलझा देगा आपको। तो आपने क्वेश्चन देखना पड़ेगा ध्यान से, फिर उसे पकड़ना पड़ेगा कि अपने को एग्जैक्ट आंसर कहाँ तक देना है। आ रही बात समझ में कि नहीं? उलझा देगा उलाकर को। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? यस बोलो। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का? चलो
अपन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते ताकि अपने को बात समझ में आ जाए, ताकि अपन जो पढ़े हैं। चलो आओ पहले समेशन सीखते हैं, है ना, एडिशन करना। बोलो चलो फटाफट देखना। 30 30 25.2 35.85 इसको ऐड करना है। एक ही बात लगाते हैं, ऐड करना है। बता इसका आंसर क्या आएगा। हाँ आराम से आंसर देखो क्या आ रहा है, आराम से करो ऐड, प्लीज़ ऐड करो। अब थोड़ा ऐड करिए, ऐड करिए। कितना आ रहा है बोलिए ना। 9 91.05। आइए देखो देखो। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक मिनट बेटो, क्या करना है इसमें, प्लस करना है ना। अच्छा तो आप प्लस में क्या देखते हैं। ठीक बेटो, यहाँ कितना डेसिमल कहाँ तक है, डेसिमल है ही नहीं तो 0 तक है। इसमें डेसिमल कहाँ तक है, 1 तक। इसमें डेसिमल कहाँ तक, तो अपने आंसर में डेसिमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस ये बताओ। डेसिमल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मिनिमम कौन सा वाला है, 0 वाला, तो अपना आंसर वहीं तक होना चाहिए। एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले चुपचाप से क्या करो, जैसे प्लस माइनस करते हो कर दो। चलो बोलो कितना, 5। एग्री। अब बताओ 1 1 9। बोलो क्लियर है, डेसिमल। एग्री एग्री। चलो इसमें कितने डेसिमल तक है, 2 तक। आपके आंसर में, आपके आंसर में कितना होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए, 90। किसी ने 90 बोला था, किसी ने 90 बोला था। मैंने देखा वो डेसिमल वैल्यू 0 है। क्या आंसर 91 होना चाहिए, बोलो हाँ है ना, नहीं सही है। क्या आंसर 90 सही है या गलत, सॉरी 91, सॉरी 91 सही है गलत है, सही है यार। एक मिनट, इसमें डेसिमल कितने तक है। अरे समेशन में तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात ही नहीं करते। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि आंसर जो है 90 है, 90 क्यों होना चाहिए भाई, 90 की तो भाई आपका सिंपल क्या हो गया, आपने सिंपल प्लस कर लिए कि नहीं कर लिए। अरे बोलो यार, आपने सिंपल प्लस कर लिए। ओके अब बताओ इसमें डेसिमल कितने प्लेसेस तक है, 0 डेसिमल है ही नहीं कहीं पर। यहाँ 1 तक है, यहाँ कितने हैं 2 तक। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। ठीक, आप चुपचाप से पहले जैसे आप प्लस करते हो वैसे प्लस कर लो। बोलो क्लियर है क्या। फिर क्या करोगे, आपके आंसर में डेसिमल होना चाहिए, नहीं तो इसको हटा दो चुपचाप से, 0.5 लिख हटा दो। आंसर क्या हुआ, बोलो हाँ है ना। आप ये भी नहीं लिख सकते भाई साहब, 91.0 भी नहीं लिख सकते। डेसिमल तो होना ही नहीं चाहिए आपके आंसर में। 91.65 कितना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर 91.65 अब एक मिनट, तब भी ये नहीं लिखा जाता भाई साहब, क्यों नहीं लिखा जाता। हाँ राउंड अप की बात आए तो भाई वो देखिए, अब वहाँ पर क्या आप बोलेंगे 91 पॉइंट क्या बेटा 65, अब मोर देन 50 है, यह मोर देन 50 तो 1 से अपन क्या करते हैं, इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो हाँ वो 92 आप लिखने की बात कर सकते हैं। हाँ तो वो लेकिन हाँ ऐड तो मैंने सही किया है, 65 आ रहा था क्या, नहीं सही तो है। अच्छा डाउट था, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या। हाँ तो ये मोर देन क्या है 50% है, तो आप उसको 92 लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। हाँ मगर ऑप्शन फंसाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऑप्शन देखना पड़ेगा ध्यान से फिर। अच्छा अब अंदाज लगाओ, अगर ऑप्शन 91 92 दोनों लिखा है, सही ऑप्शन कौन सा होगा 92। क्यों, क्योंकि वो मोर देन क्या है 50। हाँ आउट डाउट। क्या आज की क्लास क्लियर हुई, पक्का। यस मैं नहीं कहता कि 100%, 100 कुछ नहीं होता। क्या आपको आज की क्लास 90% समझ में आ गई। 10% अपन एरर लेके चल रहे हैं, अपन एरर्स पढ़ रहे हैं ना इस समय। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है, ठीक है। ध्यान रहिए
आपको सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए, तो ही आप एरर्स के न्यूमेरिकल्स जो करेंगे उसका एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे। आ रही बात। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक टॉपिक है, उसके कितने पार्ट्स हम पढ़ते हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो MLT वगैरह पढ़ते आए हैं। सेकंड पार्ट में एरर्स जो हम पढ़ रहे थे अभी, बोलो है ना, उसी का आगे बढ़ रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या है? वर्नियर, कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। नीट में अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 2 कभी 3 कभी 2 कभी 3 हमेशा फ्रेम किए जाते हैं। मतलब टॉपिक बहुत इजी है। और यही जो मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, हम 1D पढ़ने वाले हैं, भाई साहब 10 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे और पढ़ना है 3 महीना 4 महीना, अंदाज लगाइए। मतलब वो है इतना टॉपिक्स और आता इतना सा है क्वेश्चन उससे। आ रही बात समझ में? क्या है यहाँ पर? पक्का समझ में आ गया आज का? पक्का? यस। पहले कैमरा ऑफ कर दें फिर बात करते हैं।